नमस्कार, सिटी पोस्ट के खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। जी, हम अभी पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास मौजूद है, जहां पे महिलाओं ने कचरा को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी धरना प्रदर्शन की क्या वजह है। क्यों आप आज धरना प्रदर्शन किया? क्योंकि यहाँ पे लोग रहने का एरिया है, वहाँ पे कूड़ा का अंबार बना हुआ है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे था पहले कि पार्क बनाएंगे, लेकिन उसकी जगह कचरा का वो बना दिया गया है। उससे चारों तरफ बदबू फैल रही है, उससे बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली को लेके संदेश दिया था, क्या आपको लगता है वो पूरा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोड बना रहे हैं, हम लोग के लिए तो नहीं कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने से क्या लगता है आपको कि वो आपकी जो धरना प्रदर्शन से ये जो कुछ का ये कचरा गिर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे? हाँ, हमारा सरकार बात सुनेगी, कचरा बंद होके रहेगा, क्योंकि हम लोग का जीना मुहाल हो गया है। हम लोग खिड़की दरवाजा कुछ नहीं खोल सकते हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, सांस लेने में एकदम दम घुटता है। पार्क बनाइए, पार्क बनाइए, सफाई भी तो होना चाहिए ना। कोरोना फैल रहा, डेंगू फैल रहा है। हाँ। आपके ये धरना प्रदर्शन की वजह से क्या लगता है कि सरकार ये साफ सफाई कराएंगे? सरकार को जगना पड़ेगा, जगना होगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग जगा के रखेंगे, सरकार को जगा के रखेंगे और यहाँ से कचरा हटेगी, पार्क बनेगा। आप सुन लीजिए। तो क्या अपील हम लोगों की प्रयास रहेगी, हम लोग जो सब एकजुटता होकर के यहाँ पे कर रहे हैं, सरकार को इसके धरना देते रहेंगे और मानना ही पड़ेगा। हम लोगों का यहाँ से सारे पाटलिपुत्र बच्चे बुजुर्ग सब बीमार पड़ रहे हैं, सभी बीमार पड़ रहे हैं, सबकी तबीयत। बोले हैं कि सभी जगह हरियाली होनी चाहिए, तो क्या ये पाटलिपुत्रा जो पटना का सबसे VIP कॉलोनी है और यहाँ सारे गंदगी यहाँ पे जमा किया जा रहा है, तो ये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आप पटना को क्या मतलब दे रहे हैं, कि कैसी हरियाली दे रहे हैं। और ये जो मेरे प्रधानमंत्री जी है वही देश को पूरा मतलब स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, और जो पटना के जो VIP कॉलोनी है वहाँ पे इतने कचरे जमा किए जा रहे हैं, ये उनसे ये पूछा जाएगा। कोरोना का समय चल रहा है, क्या इतनी गंदगी से और बीमारी फैलेगी? इससे क्या फैलेगी? हाँ जरूर, ये तो ऐसे ही मतलब बिना बैक्टीरिया। शुद्ध हवा पर सभी का अधिकार है। और हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे? दिन रात घर में इतना धूल, खिड़की खोल दो धूल आ जाता है। तो हम लोग को जो सबसे मौलिक अधिकार है हवा, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे आने जाने सबका इतना प्रॉब्लम है। और हवा में हम लोग आपका घर में भी मास्क लगा के रहें, बाहर निकल रहे हैं तो घर में तो कम से कम बिना मास्क का रह सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जाके देखिए, वहाँ पे खिड़की खोलते इतना धूल आता है कि अब लग रहा है कि घर में भी सोते समय भी मास्क लगा के रहना पड़ेगा। ये हम लोग का राइट है। शुद्ध हवा हम लोग को चाहिए। क्या लगता है सरकार से आप क्या अपील करना? देखिए, हम सरकार से कुछ अपील नहीं करना चाहते हैं मैडम, ठीक है। ये रेल एंड फ्लेचर का रूल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, कि आप अपने जमीन पे कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे आपके पड़ोसी को दिक्कत हो, ठीक है। और राइट टू लाइफ हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21। तो हाईकोर्ट को सुओ मोटो इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, ये कोई सरकार का कोई अपना जगह तो है नहीं। यहाँ पर लोग अपना फ्लैट मकान घर बना के रह रहे हैं, तो सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला वो कचरा डंप करने लगे। अगर वो हमारे घर के सामने कचरा डंप करेंगे, हम भी नगर निगम के सामने कचरा फेंकना शुरू कर देंगे। जितना अधिकार उनके पास उतना अधिकार हमारे पास है। इसका कोई निकालिए, इसका कोई रास्ता। और अभी शांतिपूर्ण महिलाओं के साथ आंदोलन किया जा रहा है, इसके बाद उग्र प्रदर्शन होगा। मतलब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग उग्र करेंगे? और क्या जान दे देंगे? हाँ, सरकार को क्या जान देने के लिए वोट दिए थे? वोट किस लिए दिए सरकार को? जान थोड़े देंगे अपना हम लोग। सीधा बात है। कचरा फेंकना बंद करो, कचरा फेंकना बंद करो। खिड़की दरवाजा नहीं खोल पा रहा है, सबका खिड़की दरवाजा बंद है, कोई आदमी खोल नहीं पा रहा है ड्यू टू दुर्गंध और इससे मक्खी वगैरह आ रही है। कोई बालकनी में नहीं निकल पा रहा है, पूरे मोहल्ले के लोग मरा हुआ गाय भैंस फेंक रहा है यहाँ पे, मरा हुआ गाय भैंस फेंक रहा है। सोचिए, सड़ा हुआ गाय भैंस कैसा महकता है। बाल बच्चा कहीं खेलने नहीं। ये है बिहार की राजधानी पटना की सच्चाई, जहाँ पे कचरा के लिए लोग और महिलाएं कुछ धरना प्रदर्शन की है। राजधानी पटना में ये कचरा के लिए धरना प्रदर्शन आप लोग किया, क्या लगता है सरकार आपकी अपील पूरा करेगी? सुना था पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, उल्टे न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी को कूड़े का ढेर बना दिया। हम न्यू पाटलिपुत्रा के निवासी सोचते थे कि यहाँ पर पार्क बनेगा, जब बच्चे खेलेंगे, कम्युनिटी हॉल बनेगा,
और हमारे पटना नगर निगम ने इसने कूड़े का घर बना दिया। बच्चों को सांस लेना मुश्किल है, बीमारियां फैल रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? हमारे घर की महिलाएं, पुरुष आज इसका प्रतिरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से कूड़े के ढेर को हटाया जाए और यहाँ पर सुंदर पार्क का निर्माण किया जाए जिसमें बड़े और बच्चे एक साथ खेल सकें और ये एक आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित हो। कचरा को लेके तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, यहाँ के लोगों से बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कहना यही है कि आप देख रहे हैं दो पानी टंकी है और पानी टंकी के बगल में कचरा गिराना और खाद बनाना, उसको सड़ा करके, ये बिल्कुल ही गलत है, अनुचित है और गैर कानूनी है। हम लोगों ने लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, डीएम को भी लिखा है और हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द हटा दिया जाए। क्या लगता है आपको, यहाँ पे पार्क बनाने के लिए सरकार से जो अपील की है वो पूरा करेंगे? देखिए, सरकार ने घोषणा तो की थी कि यहाँ पार्क बनेगा, कभी यहाँ हुआ कि वेंडिंग जोन बनेगा और एक दिन हमने देखा कि यहाँ सब्जी बाजार लगा भी था, लेकिन केवल एक दिन के लिए। तो सरकार ने घोषणा तो जब तक की है, कभी पार्क बनाने की, कभी टाउन हॉल बनाने की, कभी वेंडिंग जोन बनाने की, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली को लेकर हमें सबसे अपील की थी, मतलब क्या लगता है आपको कि पूरा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, कम से कम इस इलाके में नहीं हो रहा है। दो प्रॉब्लम है, एक तो कचरा से, दुर्गंध से सब लोग का जीना मुहाल है और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे देखिए कि जेसीबी खड़ा है, ट्रक खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, दिन रात यहाँ पर पॉल्यूशन होते रहता है। पॉल्यूशन और प्रदूषण दोनों चीज, मतलब कि यहाँ पर ना गेट खोल सकते हैं, ना खिड़की खोल सकते हैं, ना दरवाजा खोल सकते हैं। दरवाजा खोलिएगा मच्छर घुसेगा, दुर्गंध आएगा, दरवाजा खोलिएगा धुआं, प्रदूषण आएगा। मतलब रिहायशी मोहल्ला में सुने आज तक कहीं कचरा गिरा ही, तो यहाँ तो गजबे चीज होता है भाई। यहाँ तो ऐसा क्या हम कहें, समझ में नहीं आता। यहाँ पे कचरों को लेकर काफी ढेर जमा हुआ है, जहाँ आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना जाता है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे लोगों को रहने में काफी समस्या हो रहा है और जिससे सांस की प्रॉब्लम हो सकती है और लोगों को बच्चों को खुजली की भी समस्या आ सकती है, जिससे लोग अपना दरवाजा बंद करके रह रहे हैं। कचरे की वजह से लोगों के कोरोना काल में भी रहना मुश्किल हो गया है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो ये बिल्डिंग है, यहाँ के देखिए सारे जंगले बंद है क्योंकि यहाँ पे कचरा फेंका जाता है, जिससे कचरा की वजह से लोगों को सांस की समस्या हो रही है, बच्चों में तरह तरह की बीमारियां हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, जिसके लिए आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि यहाँ पे जो कचरा फेंका जाता है इसे हटाकर एक पार्क बनाया जाए, जिससे लोगों में आ रही बीमारी की समस्या दूर हो जाए। किसके लिए आप धरना प्रदर्शन किए आज? ये धरना प्रदर्शन हम लोग आज नहीं किए हैं। आज हम लोग पिछले 5 साल से इस कचरे के लिए हम लोग परेशान हैं, आज तक हटा नहीं। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक, डीएम से लेके पदाधिकारी तक, विधायक से लेके विधान पार्षद तक सबका गुहार लगाया और पूरे कॉलोनी एकदम परेशान था। तो आज तो अंतिम निर्णय महिला लोग का है। उन्होंने कहा कि आज हम पहला विरोध है, हम उसको फूल देकर करेंगे। नगर निगम चाहे सरकार बदबू हमको पहुंचाए तो पहुंचाए, लेकिन हम उन लोगों को गुलाब का फूल का सुगंधित ही देंगे। इसीलिए ये पहला उनका ये है, पहला प्रतिक्रिया है और उसमें हम समझते हैं कि हम नहीं, सैकड़ों की संख्या में महिला उपस्थित हुई और ये विरोध दर्ज किए हैं कि यहाँ कचरा बंद करें, नहीं तो सब लोग। पिछले 1 महीना के अंदर में 3 बुजुर्ग ऐसे थे जो कि मर गए इस जो दुर्गंध के कारण। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपको बता दें कि चर्म रोग की जो बीमारी है बहुत अग्रसर कर चुकी है पूरे न्यू पाटलिपुत्र में। एक नहीं, बहुत लोग प्रभावित है और बीमारी का तो मत कहिए। दस्तक दे रहा है कोरोना आपको। ये महक दोनों मिलकर न्यू पाटलिपुत्रा को सर्वनाश करने के लिए सरकार और नगर निगम क्यों तुली है, हम इसका सवाल चाहते हैं। लड़ रहे हैं क्या, सरकार से पूछना चाहते हैं कोई आवासीय जगह पे कचरा का डिपो खुल सकता है क्या? अगर ऐसा प्रावधान है तो हमें बताएं कि लोग को मारने के लिए यह है कि क्या है। पहले ही सरकार के द्वारा ये चिन्हित किया गया था पार्क बनना था, पार्क तो बना नहीं, लेकिन कचरा का डिपो बन गया। न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में मतलब साफ सफाई नहीं है, कोरोना का समय भी चल रहा है। आप घूम के देखेंगे तो मेन रोड पे जितना है, रोड नंबर 3 में मेन हॉल खुले हुए हैं। आज तक न्यू पाटलिपुत्रा में फॉगिंग नहीं हो रहा है, ना ही तो कोरोना की इतनी महामारी में कभी सैनिटाइजिंग हुआ, ना तो लाइट की व्यवस्था है, सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं।
तो क्या चाहते हैं यहाँ पे कि पार्क बनाया जाए जिससे बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए यहाँ न्यू पाटली। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सपना था कि हम पार्क बनाएंगे। आज पार्क चिन्हित करके नगर विकास से पास हुआ है, उसके बाद नगर निगम के पास फाइल पड़ा हुआ था, इस फंड कहाँ गया नहीं पता। सब लोग इधर उधर करके और यहाँ डिपो खोल दिए। ये दुर्भाग्य है पटना जैसे शहर के लिए। मतलब जल जीवन हरियाली का जो मुख्यमंत्री आदेश दिए थे, अपील किए थे लोगों से, वो कभी यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा। आपको दिख नहीं रहा है? जल जीवन हरियाली यही है, देख लीजिए, दिखाइए, कैमरा दिखाइए, जल जीवन हरियाली यही है। आप खड़ा पर कितना देर रहेंगे यहाँ पे? अगर जो हम आपको ये बोलते हैं कि आप 2 घंटा यहाँ खड़ा रहिए, आपके अगर स्वास्थ्य नहीं खराब हो गया तो जो कहिएगा सो। जब आप नहीं खड़ा सकती हैं तो कैसे जी रहे हैं न्यू पाटलिपुत्रा के लोग? आप विचार कीजिए और सरकार विचार करे और नगर निगम के लोग विचार करें। देखिए, देखिए वहाँ देखिए। मेरा नाम यहाँ के पूर्व पार्षद संजीव कुमार और हम लोग विकास समिति के सदस्य हैं। हम अपने न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी वार्ड नंबर 22 के बस सेवक। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे कचरा का ढेर पड़ा है, ये है पटना का हाल जहाँ लोग हैं बेहाल।